धनबाद विधानसभा के तीसरी में हम मौजूद हैं। इसे तीसरी दुनिया भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है यहाँ की जनता जनार्दन से हम जानेंगे। लेकिन न्यूज़ 11 भारत के विशेष अंक जनादेश विधानसभा चुनाव 2024 में स्वागत है आप सभी का। हमारे सामने सीधे देखिए आप जनता जनार्दन है यहाँ की, ये धनबाद विधानसभा की जनता है और सीधा उनसे ही जानने समझने की कोशिश करें कि कसौटी पर नेता कितने खरे उतरे हैं। क्या जो वादे किए जाते हैं वो वादे सिर्फ चुनावी वादे रह जाते हैं या फिर जनता के हिस्से में विकास भी आता है। और इस बार धनबाद विधानसभा का मुद्दा क्या है और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और वोट मुद्दा परेशानियां इन सब के बीच में जनता अपने आप को कहां पाती है। लगातार न्यूज़ 11 भारत आपको दिखाने बताने समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर जनता चाहती क्या है, मुद्दा क्या है। सबसे पहले हम अपने सहयोगी संजीत से जान लेते हैं धनबाद विधानसभा में इस बार मुद्दा क्या है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का ये कुछ स्कूल है, जैसे मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल में टीचर नहीं है। नाम तो है, नाम बड़ा दर्शन छोटे वाली बात है। और कुछ गांव में हालांकि विकास तो हुआ है, रोड बना है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो बरसात में टापू बन जाता है, रोड नहीं है, नदी में पुल नहीं है। इस तरह की और भी कई समस्याएं और शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर शिक्षा की उच्च व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है बच्चों को, जिसके कारण बच्चे यहाँ पर उस शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं और बाहर जाते हैं। जो सक्षम है बाहर में पढ़ लेते हैं, जो सक्षम नहीं है नहीं पढ़ पाते हैं। स्वास्थ्य का क्या? स्वास्थ्य का भी यहाँ डॉक्टर की भारी कमी है। पहले डॉक्टर यहाँ 5-6 रहा करते थे, अभी मात्र 1 या 2 डॉक्टर रहते हैं, वो भी परमानेंट यहाँ पर नहीं रहते हैं। परमानेंट नहीं रहते। तो चलिए, बुनियादी जरूरतों के बीच जंग जारी है और सीधा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय ठाकुर। संजय ठाकुर जी। संजय ठाकुर जी काम क्या करते हैं? होटल में मजदूरी करते हैं। होटल में मजदूरी करते हैं। चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया तो होगा इलेक्शन। होगा इलेक्शन, सिलेक्शन भी होगा। सिलेक्शन भी होगा, लेकिन जनता की परेशानी का सिलेक्शन कब होगा? वो तो नेता लोग जाने, हम लोग का कर्म जो ऐसे करते हैं। अच्छा देखिए, जनता अपना कर्म करती है जी। वादे किए जाते हैं, वो वादे पूरे होते हैं, विश्वास है? विश्वास तो नहीं है पूरा, तो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग का गांव का रोड ऐसी जर्जर पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल भी नहीं पास होती है। कौन सा गाँव? मेरा गाँव है सिजुआ। सिजुआ कहाँ पे है? यहाँ गमरिया टांड के बगल में है, धनबाद विधानसभा में। जी सर। कितनी आबादी है गांव की? गांव का आबादी है बहुत, कम से कम लगभग होगा 30-40 घर होंगे। लेकिन सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है, गढ़वाल नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो लोग आते जाते कैसे हैं? उसी तरह जर्जर में से छोटे से रास्ते में जैसे गली होता है, आर के द्वारा जाना पड़ता है। अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। देखिए, इन्होंने साहब कहा इलेक्शन आ गया है, सिलेक्शन भी होगा, लेकिन जनता का सिलेक्शन, समाधान का, परेशानियों का सिलेक्शन कब होगा जनता के? देखिए, तभी हल होगा जब यहाँ का नेता जो हमारी मिट्टी से जुड़ा है वह जब शीर्ष पर पहुँच जाएंगे तभी हो पाएगा। अब सिर्फ एमएलए बन जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक शीर्ष में, जैसे यहाँ पर लोकल अभी हमारे बबलाल जी हैं, उन लोग अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहाँ का धरातल पर ज्यादा विकास होगा। अच्छा, वो लगता है आपको। लेकिन इस बार यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं जो चुनाव में मुद्दा बनेंगी? यहाँ की मेन परेशानियाँ हैं कि यहाँ में रोजगार की भारी कमी है। यहाँ पर जो है लोग जो है अबरक से जुड़ा हुआ था, आज के डेट में अबरक बंद है, मृत प्राय है। तो कहीं न कहीं हल्का फुल्का अवैध ढंग से होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, जिससे यहाँ के बहुत से लोग बाहर में 80% पलायन है। गाँव घर में एक मजदूर सही से नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि यहाँ का कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हुआ अभी तक। और जब तक रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा तब तक चाहे आप रोड बना दिए, पुल बना दिए, जब तक पेट में रोटी नहीं रहेगी तो आपका विकास नहीं होगा, आपका चौक चौराहा का विकास नहीं होगा। और उसके चलते आपकी बुनियादी जो है समस्या निवारण नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा नहीं रहेगा। आप मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, आप बढ़िया से शिक्षा कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ी शिक्षा कितनों सरकार व्यवस्था कर देगी, लेकिन जब तक लोगों पर पैसा नहीं आएगा तब तक आपका विकास नहीं होगा। विकास में मेन पॉइंट है आपकी रोजगार होनी चाहिए। रोजगार, भूखे पेट भजन ना हो कबीरा। बिना रोटी के इंसान की सोच जो है वो मर जाती है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। किसी जमाने में इस इलाके में कहा जाता था कि अबरख की चमक से पूरा इलाका रोशन रहता था, अब वो चमक फीकी पड़ गई है।
फीकी तो पड़ी हुई है सर, लेकिन मायका जो है कितनों भी है, अगर सरकार चाहेगा, केंद्र सरकार या झारखंड सरकार, जहाँ से भी जो ये 2 नंबर है तो 2 नंबर ही रहेगा ना। जब तक इसका पेपर नहीं बनेगा तब तक इसका कोई सोल्व नहीं होगा। जब पेपर बनेगा तभी इस पे जो सोल्व हो सकती है। ये 2 नंबर है तो 2 नंबर का इतना चलेगा, लेकिन ये कभी चलने वाला नहीं है। समाधान होता है क्या? हाँ, सब देखिए 2 नंबर का कभी समझ नहीं होता। 2 नंबर, क्योंकि देखिए सरकारी मान्यता नहीं है। सरकार ने माइका के लिए या तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अभी तक कोई भी ठोस पहल नीति नहीं बनाई है। इसके लिए मजदूरों को परेशानी है। क्या काम करती हैं आप? हम कुछ ना काम करिए बाबू, हमरा कुछ नहीं मिलो। हम देखे यहाँ खराब है, हमरा कुछ नहीं मिले। अच्छा, परेशानी हो गया तो डॉक्टर नहीं बैठते हैं? तो मांगनी करते ना डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते हैं। डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते हैं। क्या पैसा मिलो है, सबके लिख लिया है, हमरा कुछ नहीं मिलो है। आपको कुछ नहीं मिलता? ना मिलो। कुछ लाभ पेंशन ये सब? ना मिलो कुछ ना, 3 बार लिखलिए से ना पास हो गए, ना मिल कुछ नहीं। घर का लाभ, आवास ये सब कुछ मिला? ना अभी कुछ नहीं, ना मिला। कुछ नहीं मिलता है, खाली सब डोली पर काम करता है। ना मिलो कुछ नहीं। हम 3 बार लिखाई, अबरी दलिए सब करके किया है। मैया योजना वाला लिखलिए तो 3 बार फाड़ के फेर दल बड़ी उम्र तो ज्यादा हो, तोरा पेंशन पर भरे, वो 3 बार भरे लिए, ना मिल रहा हमरा। कौन सा पंचायत में रहती हैं आप? ये तीसरी पे थी, चनौरी पंचायत नहीं टाड़। कोई नहीं सुनता है ना, हम घुर बोलकवाया हुए चल जाइए, कोई सुनवाई ना है। तो देखिए ये नाउमीदी के आंसू हैं। कह रही हैं कि लगातार फॉर्म भरा इन्होंने कई प्रकार की योजनाओं का, लेकिन उसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाया। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद जुम्मन अंसारी। मोहम्मद जुम्मन अंसारी। जुम्मन काम क्या करते हैं? मैं होटल में करता हूँ। होटल में काम करते हैं। जुम्मन, यहाँ की क्या परेशानियां हैं? यहाँ मेरा घर चंदौरी हुआ, चंदौरी में बहुत परेशानी है। बाजार में नाला वाला नहीं बना हुआ, बरसात में और दिन मतलब बरसात नहीं होता तब भी नाला पूरा मतलब कीचड़ पूरा रोड में आ जाता है। गाड़ी भी बहुत एक्सीडेंट होता है उधर। नाला नहीं बना हुआ, पूरा कीचड़, नाला जो पानी आता है रोड। सड़कों की समस्या है। हाँ, सड़कों का। और रोजगार शिक्षा का क्या हाल है? रोजगार का भी है सर। पलायन लोग बता रहे हैं, कितने लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत लोग जाता है। आप गए कभी? हाँ, बाहर कहाँ गए? केरला गए कमाने। केरला गए थे? कितने दिन थे केरला में? बहुत दिन से, 6-7 साल से। 7 साल से। तो फिर चले जाइएगा? हाँ, फिर चले जाएंगे। देखिए इस तरीके के जो युवा हैं पलायन कर जाते हैं। ये बता रहे हैं कि केरला में काम करते हैं, घर परिवार को देखने आए थे, फिर से वापस केरला चले जाएंगे। कितने सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं बाहर। यहाँ का तीसरी के डॉक्टर है, वो घाव छोटा मोटा देख करके कहता है रेफर करता है धनबाद, गिरिडीह। धनबाद कौन जाएगा, गरीब आदमी। परसों रोज गए घाव धुलाने के लिए तो डॉक्टर कहते हैं यहाँ नहीं होगा। और जो सब स्टाफ जो लिया है से सब 25 से 27 साल का स्टाफ है, सुइया देना चाहिए, नस में तो देता है, कहता है सन को है न, बोलते हैं तो कहता है बहुत बोलते हैं। यही तब तो यहाँ रेफर, छोटा बीमारी के लिए भी रेफर कर। हाँ, तब क्या, छोटा घाव है देखिए ना, अभी अपने से साफ करके बंडेज करके आ रहे हैं और यहाँ डॉक्टर रेफर कर देता है। अच्छा, आप खुद के इलाज के लिए गए हुए थे अस्पताल में, लेकिन वो रेफर कर दिया? हाँ, मैंने धुलाई कराने के लिए गए थे, साफ कराने के लिए। वो देख लिया घाव और बोल दिया कि नहीं होगा, धनबाद जाइए। तो पैरों में छोटे जख्म हैं। इनका कहना है कि जब अस्पताल में गए थे तो इन्हें रेफर कर दिया गया। आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, यही जगह। झोला में क्या है? कपड़ा। अरे तो छुपा लिए आप झोला। कपड़ा है, कपड़ा। कपड़ा है। हाँ। इस बार जनता के झोले में कुछ आएगा? विकास काम लगता है आएगा, आएगा। जब लाल जी आएंगे तब आएगा। परेशानियां कितनी है यहाँ पे? परेशानी किसी को जब मिलता है तो पूरा मिला कि बहुत सुविधा मिलता है, और किसी को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ मुंह देख देख के काम होता है, चेहरा देख के लोग काम, चेहरा लोग के देख के काम का होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का क्या हाल है? हाँ, शिक्षा छोड़ा वैसे जैसे बहता है पानी सड़क में बह रहा है, सब धो खत्म हो गया। सब आदमी बाहर कमाने वाला है, सारे आदमी लोग बाहर चले। हाँ। देखिए पलायन इस इलाके के लिए बड़ा मुद्दा है। आपका नाम क्या है? सुनील प्रजापति। सुनील प्रजापति। सुनील जी, मूल यहाँ की जो समस्या है, हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं, इस बार धनवार की जनता के लिए चुनावी मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा तो यहाँ समस्या है सर शिक्षा का, समझिए। शिक्षा का स्कूल तो बहुत बनी है, समझिए, लेकिन टीचर नहीं है। सब स्कूल का वही हाल बेहाल है। और दूसरी बात है पानी का बहुत समस्या है। यहाँ अगर देखिएगा तो सुबह 3 बजे उठ के आदमी
जो है जर्किन लेके डब्बा लेके कहाँ से पानी लाता है। पानी के लिए तो लोग बता रहे हैं गांव-गांव में टावर आ गया कुछ है। नहीं है, सब फेलोर है, सब फेलोर है, सब फेलोर है, कुछ नहीं है। सब जो नल जल योजना है सब फेल है। कहीं पानी इधर, हम लोग तरफ इधर पानी नहीं है, समझ पाया। और बता रहे हैं स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? स्वास्थ्य का तो उसी तरह है व्यवस्था। स्वास्थ्य भी है तो हॉस्पिटल बहुत बना हुआ है बड़ा, लेकिन डॉक्टर उस तरह नहीं रहते हैं। कोई भी ठीक डॉक्टर, एक दो डॉक्टर है, परमानेंट डॉक्टर उस तरह। अच्छा, रात में कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या हाल होता है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहता है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो सो ढाक के 3 पात के मैंने काम कर रहा है। हॉस्पिटल बड़ा है लेकिन इलाज छोटा बीमारी के भी नहीं हो पाता है। सरकारी व्यवस्था में पूरा घुसखोरी है। कहीं भी जाइए, कोई भी विभाग जाइए, जरा सा भी बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। शिक्षा का हाल तो यहाँ इस तरफ खराब है। बहुत सारे स्कूल में 4 टीचर हैं, 40 बच्चा है, और हाजिरी बनाता है टीचर और भाग जाता है अपना काम करने के लिए। बीओ का कहने जाइए, कोई सुनता नहीं है। ऊपर से दबाव आ जाता है बीओ के पास, कुछ निगरानी उगरानी नहीं होता है। तो सरकारी व्यवस्था तो पूरा खत्म है। आपका नाम क्या है? जी राहुल कुमार। राहुल जी। राहुल काम क्या करते हैं? जी दुकान में है, राशन दुकान में है। अभी 5 दुकान में 5 दिन हुआ है काम करते हुए। इसके पहले क्या काम करते थे राहुल? जी लेबर का काम करते हैं। लेबर का कितना मिलता है महीना? महीना 12,000। 12,000 जी। आपको क्या लगता है कि परेशानी जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, इलाज, रोजगार, वो सब ठीक है या क्या होना चाहिए? सब वही होना चाहिए जो सब कह रहा है, वही होना चाहिए। हमारा भी वही है, लेकिन कुछ है, मेरा भी अंदर से बीमारी है कुछ। अच्छा, परेशानी बीमारी है? हाँ है परेशानी। अच्छा, आप लोग को रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अभी गांव वही तुरियापट्टी का है, चंदौरी का, अभी भी मुखिया वो बना राजकुमार मुखिया, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं। बोला तो रोड बनाने के लिए तो आधा ही रोड बना है, पूरा रोड नहीं बना है। मेरे को भी परिवार देखने के लिए मेरे को भी केरला में काम करना पड़ता है। अच्छा, लास्ट में परिवार को चलाने के लिए आपको भी बाहर जाना पड़ेगा? हाँ, अभी जस्ट आए हुआ 10 दिन हुआ है अभी। अच्छा, बाहर ही काम कर रहे थे। कितना महीना मिलता है वहाँ? महीना तो मिलता है 15,000। अच्छा, 15,000 के लिए केरला जाना पड़ता है। देखिए, बड़ा सवाल है, इस इलाके में पलायन बड़ा मुद्दा है। मात्र 15,000 रुपए के लिए केरला, बम्बई, सूरत, गुजरात जाना पड़ता है। लगता है कि यहाँ पे रोजगार रहता तो यहीं पे रह के परिवार के पास रह जाता। अगर वो होता तो मेरे को बाहर थोड़ी ना जाना पड़ता। अभी मैं पढ़ाई करती, लेकिन मजबूरी है ना। पलायन कोई मुद्दा होता है क्या चुनाव में? रोजगार बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ का जो मेन व्यवसाय था अबरख वो बिल्कुल ही बंद है, और जिसके कारण यहाँ के नवयुवक, बहुत सारे नवयुवक जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और सरकार जो है इस पर, कोई भी किसी की भी सरकार बन रही है, कोई इस पर विचार नहीं किया जा रहा। सब अपना अपना राजनीतिक कर रहे हैं। सब अपना अपना राजनीति करता है। लोग, जनता से कोई वास्ता रहता है क्या? मतलब जनता के मुद्दों पर काम होता है? जनता की परेशानी? नहीं, सब नेता अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में रहता है। कोई काम नहीं। धनवार में मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा? मतलब क्या? धनवार की परेशानियां क्या हैं? अभी लग रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सब चीजें बेहतर हैं या अभी कुछ होना बाकी है? बहुत अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। रोड का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। 2-4 अथी का प्लस रह गया है। क्या बोला, ढीबरा, मेन ढीबरा था, ढीबरा ही बंद हो गया राजनाथ के चक्कर में। भुखमरी का स्थिति आ गया है ढीबरा के। देखिए, इस इलाके में कभी ढिबरा की चमक से पूरा इलाका रोशन रहता था। अबरख यहाँ के मुख्य रोजगार हुआ करता था, लेकिन चाहे वो केंद्र सरकार कहिए या राज्य सरकार कहिए, उनकी लापरवाही का नतीजा जो लोग बता रहे हैं कि अब ढिबरा का रोजगार बंद हो चुका है। लगभग 75% युवा यहाँ से पलायन कर जाते हैं दिल्ली, बम्बई, सूरत। और स्थानीय मुद्दे कभी भी चुनाव के बाद वो वायदों पर, इनका कहना है कि अमल नहीं किया जाता है। नेताओं की बातों पर यहाँ के लोगों को एतबार नहीं रहा है। अब बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ती है, और आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जनता ने किसे अपने सर आंखों पर बैठाया है। बहरहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि धनवार में चुनावी मुद्दा क्या है।
इस वक्त जो तस्वीर आपके कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर है धनवार विधानसभा के गावा और तिसरी के बीच के इलाके की। दरअसल ये जो चमकीला आप देख रहे हैं पदार्थ एक तरीके से ये माइका है, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुका माइका है जिसको लोग छांटकर किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और इसी तरीके से लोग गांव घर में बैठ के इसको छांटते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद शाम तलक में इसकी छटनी की जाती है और इसी से इनका रोजी रोटी जो है चलता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। क्या इस बार धनवार विधानसभा का मुद्दा क्या है? धनवार विधानसभा का मेन मुद्दा है यहाँ के रोजगार, और रोजगार का मुख्य साधन है मायका, जो अभी प्रतिबंधित है, बंद है, दैट मीन्स। और लोगों का जुड़ाव था इससे और उनका जीवन यापन होता था। और मुख्य मुद्दा के अन्य मुद्दे के साथ साथ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे यहाँ +2 स्कूल के बाद +2 स्कूल नहीं है लोकल में, महाविद्यालय भी लोकल में नहीं है। पहले बच्चियां दूर दूर जाती थी, लेकिन हाई स्कूल किसी तरह हुआ है। उसके बाद अभी डिग्री कॉलेज भी नहीं है और इंटर कॉलेज भी नहीं है। ये सब शिक्षा के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं उसके आधार पर जानकारी है, और आप दूसरे से और भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। माइका और मजदूरी जिस तरीके से इस इलाके में पूरी सूरत को बदला करती थी, आज यहाँ की सूरत अलग है। आप देख सकते हैं गलियां वीरान हैं, सड़कें वीरान हैं, शाम का वक्त है, लेकिन इसी तरीके से लोग बता रहे हैं कि पूरे गांव के गांव पलायन को लोग युवा जो हैं विवश हैं और पलायन सबसे बड़ा दर्द है, जिस दर्द का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। बहरहाल अब आपको ले चलेंगे धनवार चौक पर, खोरी महुआ चौक पर, और वहां पर लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में धनवार विधानसभा का मुद्दा क्या है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं खोरी महुआ में, और खोरी महुआ में शाम का वक्त है, चौक है जो कि धनवार विधानसभा के अंतर्गत आता है, और कुछ लोग हैं हमारे साथ, सीधे उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कितना बदलाव आ चुका है, क्या देखते हैं? पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में बदलाव है। पहले से जो चुनाव हो रहा है आज तक मैं धनवार विधानसभा में जो कमी है उसको पूरा लोग नहीं किया है। यहाँ कम से कम महिला कॉलेज धनवार को चाहता है। महिला संख्या बहुत ज़्यादा है, स्कूल में बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, इसलिए महिला कॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चियों के लिए बड़ा कोई कॉलेज विश्वविद्यालय मतलब इस तरीके से नहीं है? नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है बच्चियों के लिए। और आप बता रहे हैं कि नेता जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं। किसान का एरिया है, लोगों में गरीबी है, बच्चियों को कहीं दूर दराज में नहीं पढ़ा पाता है लोग, इसलिए लोकल में एगो महिला कॉलेज के होना आवश्यक है। धनवार में अधिकतर लोग किसानी ही करते हैं, अधिकतर लोग किसान है ही है, और रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप बता रहे हैं कि जब से नेता लोग वादे, यहाँ के लोग सब माने बाहर हो जाते हैं कमाने के लिए, सारे लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, सारे लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। आप क्या काम करते हैं? हमारा मिठाई दुकान है जी। तो जैसे बता रहे हैं कि रोजगार यहाँ के अधिकतर लोग पलायन कर जाते हैं, अधिकतर लोग किसानी से ही घर परिवार चलाते हैं। और धनवार में क्या परेशानियां हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में तो उन्होंने बता दिया, स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। क्या ये चुनावी मुद्दा बनता है और इसके बाद कोई काम होता है? नहीं होता है, सिर्फ आते हैं वोट के टाइम में आते हैं फिर चले जाते हैं, 5 साल नजर नहीं आते कहीं। वोट के टाइम में तो लोग आते हैं, लेकिन फिर बाद में नजर नहीं आते हैं। अच्छा, अब आपको जो वादे करते हैं नेता घर आके, उन वादों पर तो अब एतबार होता है कि नहीं? क्या बार बार उसी तरह होता है, हर बार 5 साल में उसी तरह होता है। अच्छा, जनता नेता को टोपी पहनाती है कि नेता जनता को टोपी पहनाता है? जनता को टोपी पहनाया जाता है, नेता को क्या पहनाएगा आदमी? टोपी मतलब जनता के सिर में पहनाई जाए। जी जी। और भी लोग हमारे साथ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गजाधर पासवान है। गजाधर पासवान जी। गजाधर जी, जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों पर धनवार विधानसभा में कितना काम हुआ है? काम तो नहीं के बराबर कहा जा सकता है। आज के जो समय में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली,
फैक्ट्री ये सब नहीं है। यहाँ वोकेशनल एजुकेशन की कमी है, जिसके चलते लोग बेरोजगार रह रहे हैं। कोई तरह का स्किल का कुछ डेवलपमेंट होता तो लोग जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सूरत जो जाते हैं, यहाँ से लोग वो यहीं रोजगार पाकर अपने घर में रहते हैं। यही है, रोजगार का कोई ठोस साधन या व्यवस्था नहीं है। और क्या लगता है, जैसे लोग बता रहे हैं कि पलायन, कितने लोग पलायन कर जाते हैं? 40% तो करीब कम से नवयुवक लोग पलायन कर ही जाते हैं। 40%। अच्छा, कैसा लगता है कि घर का जब बच्चा जो है त्योहार में, परिवार हर कोई चाहता है कि अपने बीच रहे, लेकिन उस समय वो पलायन करता है, बाहर रहता है? और तो ये मजबूरी उसके साथ है, गरीबी के चलते उसको बाहर निकलना पड़ता है। बहुत सारी जैसे कि मतलब हॉस्पिटल वगैरह जगह पे होना चाहिए, और स्कूल्स वगैरह में बस जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं, शिक्षक की कमी है, और रोजगार की भी मतलब ये नहीं है। ये सारी शिक्षा, रोजगार, ये सारी समस्याएं हैं। फिर से विश्वास होगा, नेता तो अब आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे। नेता तो आते जाते रहते हैं, नेता का क्या, जनता के लिए नहीं आते हैं। कोई मतलब क्या करते हैं, अपने वायदे पे कायम थोड़े ही रहते हैं। नेता जनता के लिए नहीं आते हैं, अपने वायदों पर कायम नहीं रहते हैं। हमारे साथ हमारे धनवार के सहयोगी भी हैं साथ में, उनसे ही जानेंगे इस बार धनवार का मुद्दा क्या है और क्या माहौल है, और किन मुद्दों पर धनवार की जनता वोट करेगी। सैदा, सबसे पहले यहाँ रोजगार नहीं है, जिसके वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। और शिक्षा, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसी कई मूलभूत समस्याएं हैं जिसका निराकरण यहाँ के स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। इसी को लेकर यहाँ पर वोट जनता करेगी। अब देखना होगा कि जनता किनके पक्ष में इस बार करेगी, और मुद्दा यही है। और बड़ी पार्टियों से लेकर छोटी पार्टियां अपना दमखम दिखाने को तैयार है। हालांकि इसकी फैसला जनता करेगी, लोकतंत्र है, सब खड़े होते हैं जी। लेकिन आप बता रहे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भी यहाँ पर बुनियादी जरूरत से ही लोग परेशान। जी जी। तो ये था 2024 विधानसभा का जनादेश, धनवार विधानसभा। और आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ की जनता के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है। किसी जमाने में धनवार विधानसभा के जो गांव और तिसरी के इलाके थे, उनमें माइका की चमक जो है, उस चमक से पूरा राज्य जो है चमाता था। हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, कई सारी बड़ी बड़ी खदानें थी। लेकिन समय के साथ सारे वादे ध्वस्त होते गए, सारे रोजगार के साधन बंद होते गए, लोग पलायन कर रहे हैं, सड़कों पर वीरानी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपसी खींचतान में आज तक माइका उद्योग दोबारा पुनर्जीवित नहीं हो पाया है। बहरहाल लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे ही सबसे बड़े मुद्दे। अब ये देखने की वाली बात होगी कि आखिर जनता जनार्दन आने वाले इस चुनाव में किसे अपने सराखों पर बैठाती है। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी राहुल और सहदाब को दीजिए इजाजत। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनवार से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।